एक और अहम खबर दें आपको, पीटीआई से गया ही नहीं तो वापसी का सवाल नहीं बनता। बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी से इज़हार एकजहती के लिए आया हूँ। आज 85% अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है। यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, यूके, अमरीका किसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना क्या मजाक है। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि बानी पीटीआई कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा साहब, इनके साथ हमारे यकजहती के लिए ये बड़ी, मैं समझता हूँ, एक ज़्यादती की बात है और किसी तौर के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि ट्रायल के बगैर लोगों को इस तरह से जेल में रखना बड़ी एक मजाक है। दूसरा, आज जो डेवलपमेंट हुई है, जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने तकरीबन 85% जो ऐवान नुमाइंदगान है उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात के नताइज जो हैं उनको मुस्तरद किया है और कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन हो, उसके बाद इंग्लैंड है, इसके बाद आपका जो यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद अमेरिका है। किसी भी मुल्क ने अभी तक शहबाज शरीफ साहब को उनके ओहदे की मुबारकबाद नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो सारे समझते हैं कि ये एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। सर, फवाद चौधरी जिस तरह पहले पीटीआई में थे, क्या उनको वो जगह मिल सकेगी, यानी कि आपको वो जगह मिल सकेगी? इस वक्त ना ओहदे इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। इस वक्त हर सूरत में इमरान खान की कामयाबी अहम है, क्योंकि अगर इमरान खान कामयाब नहीं होते तो फिर पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।